आगे चलते हैं हम। कटिंग औजार चल रहे हैं हमारे अभी। तो आगे वेल्डिंग गेज भी इसमें आते हैं, स्लेज हैमर जो कि जिसको घन भी बोलते हैं, मतलब हैवी होता है। आपने कभी देखा लोहारों के पास, लोहार जब चोट लगाते हैं तो वो उसको जो हल वो यूज करते हैं, जैसे आपने घरों में अच्छे खेत जोतने के लिए हल को यूज करते हैं, तो हल जो होते हैं उनको जोतने के लिए जो काम आते हैं, तो उनको आपने कभी लोहारों के साथ उनके जो नोक बनवाई होगी, तो उनको जो हैमर चोट लगाते हैं, बड़ा जो हैमर होता है 10 किलो 5 किलो 7 किलो, तो उसको स्लेज हैमर बोलते हैं। तो आगे अपने पास आता है पाइप कटर और पाइप रिंच। ये दोनों सेम होते हैं, इनकी मैंने वीडियो बना रखी है। पाइप रिंच, तो इनको मैंने वीडियो बनाई है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, चित्र के द्वारा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं। आगे टोंग संडासी आती है, तो संडासी भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आपको पहले दिखा चुका हूँ, और एक बार फिर अब वीडियो डाल दूंगा, फिर आप देख लेना। तो ये टोंग्स कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की। तो सॉरी, ये 7 प्रकार की होती है। पहली होती है फ्लैट माउथ, फ्लैट ओपन माउथ, फ्लैट ओपन माउथ। दूसरे नंबर पे आती है फ्लैट क्लोज माउथ, फ्लैट ये ओपन की है, ये है क्लोज माउथ। और थर्ड नंबर पे है पिकअप टोंग्स। 4 नंबर पे आ गई होलो बिट, ये सब इसकी जो माउथ होता है उसकी आकृति के अनुसार इनका नाम बोला जाता है। फिर आता है बोल्ट टोंग्स। 6 नंबर पे आता है साइड टोंग्स, किसी चीज को साइड से पकड़ने के लिए। और 7 नंबर पे आता है एंगल आयरन आपने देखा होगा, एंगल आयरन टोंग्स इस तरीके की होती है। एंगल बड़ी लंबी लंबी बाजार में मिलती है, एक ही साइज तरीके का होता है, और जैसे कोण बना होता है इस तरीके का कोण, और ये इसका हिस्सा हो गया, ठीक, ये ऊपर का हिस्सा हो गया और ये नीचे का। इस तरीके की एंगल इस तरीके की होती है, जो अपने घरों में अक्सर यूज लेते हैं। फिर आता है स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर आप सभी जानते हो इसको। स्क्रू ड्राइवर, ये इसका हैंडल हो गया, ये इसका ब्लेड हो गया, ये इसका यहाँ से इसका नाप लेते हैं, ये इसका हैंडल इसको पकड़ने का काम आता है, और इसको ब्लेड बोलते हैं, नोक बोलते हैं। ये इसकी बॉडी होती है, ये मेन जो हिस्सा इसको बॉडी बोलते हैं। तो ये स्क्रू ड्राइवर है। ये अलग अलग माउथ के मिलते हैं, जैसे 4 हिस्सों में, 1 हिस्से में, 2 में, त्रिकोणा, कई प्रकार के काम के हिसाब से ये अलग अलग तरीके के स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। और फिर बेंच वॉइस आती है। बेंच वॉइस क्या आता है? बेंच वॉइस की मैंने वीडियो बना रखी है। तो बेंच वॉइस को हमेशा काम करने वाला जो कारीगर होता है या जो प्रशिक्षणार्थी सीखता है, तो उसकी जो ये एल्बो होती है, इसकी ऊंचाई के बराबर ही हम उसको जो अपना वर्किंग टेबल है उसके ऊपर फिट करते हैं। इससे ज़्यादा नीचे की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए थी। अक्सर इसका प्रश्न परीक्षा में आता है कि या फिर पेडेस्टल ग्राइंडर की ऊंचाई कितनी होती है, या फिर उसकी क्या है, बेंच वॉइस की ऊंचाई कितनी होती है, कितनी ऊंचाई पे हम इसको टाइट करते हैं। फिर अगला आता है लेग वॉइस। तो लेग वॉइस में क्या है, तो बेंच वॉइस अलग तरीके की, लेग वॉइस इनकी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो हैमर का मैंने आपको बताया था, ये हैमर है, ये इसका हैंडल है, ये इसका आई होल है, ये इसका पेन है। तो ये देखो इसके क्या है, इसको क्रॉस कर रहा है, ये होल है, इसका क्रॉस है, ऐसे सी क्रॉस हो गया, इसलिए इसको क्रॉस हैमर बोलते हैं। और जो स्ट्रेट होगा तो वो इसके स्ट्रेट, मतलब सुराख यहाँ होगा और इसके सीधा होगा, समझ रहे हो। इसका तो हो गया ऐसे, तो इसको क्रॉस कर रहा है, स्ट्रेट में इसमें सुराख होगा, तो ये बिल्कुल सीधा हो गया, तो स्ट्रेट हो गया। तो बॉल पेन में इसकी जो गोलाई है गोल होगी, इसलिए इसको बॉल पेन हैमर बोलते हैं। तो आगे आती है हमारे स्पैनर्स। तो स्पैनर्स की वीडियो मैंने बना रखी है, पहले बताया भी था। इसको डबल एंडेड बोलते हैं, ओपन माउथ, इसको दोनों तरफ ओपन माउथ है। राउंड माउथ का भी आता है, इसकी तरफ एक साइड बंद होता है, एक साइड खुला होता है।
तो इसको क्लोज माउथ और इसको ओपन माउथ बोलते हैं। ये दोनों प्रकार के मिलते हैं। वायर ब्रश आता है, सभी जानते हो, वो लोहे का बना होता है। सी लैंप होता है, इनके बारे में आपको आगे से विस्तार से बताया जाएगा। तो अब अपना दूसरा पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इनको सभी को आप एक बार रिमाइंडर मारिए, ध्यान से देखिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आई बेल को बटन को दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अच्छी से तरीके से तैयारी कर सकें। अब आप नए नए ITI में एडमिशन लिए है, तो आपको ज्ञान लेना चाहिए अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आपको हर आने वाली वीडियो को अच्छी बारीकी से समझो। अगर उसमें कुछ गलत दिख रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा सरल तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।